हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। आप लोगों का इतना सारा कमेंट्स, इतना सारा मैसेजेस के बाद मैं आप लोग के लिए बहुत ढूंढ ढूंढ के आप लोग के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है। बहुत मेहनत लगा है ये क्वेश्चन को निकालने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट एक चीज़ बता देता हूं कि आप लोग FYUGP के अंडर पहले बैच होने वाले हैं जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर देने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सर लास्ट ईयर क्या आया था, राइट? लास्ट ईयर जो आया था इस बार भी सेम आएगा क्या? लेकिन आप जो भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्पेशली जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, लेकिन बाकी के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आप लोग इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो होगा आप लोग के यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स में भी। ठीक है, मैं आप लोग को एक क्लियरली एक बात बता देता हूं, बार बार ये चीज़ बोल रहा हूं कि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले भी था। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाकी सेमिस्टर्स में थे, जो अभी आप लोग को क्वेश्चन पेपर में भी आप लोग को दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पेपर पे जा रहा हूँ। देखो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये 2023 का पेपर है, जो पहले आप लोग का सेम 3 में आता था, मतलब सेमिस्टर 3 में आता था। आप लोग अभी सेकेंड सेमिस्टर में है। ठीक है, मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो सेमिस्टर में ये पेपर मिला है, आप लोग ये पेपर को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देख सकते हो, ये जो पेपर है आप लोग का सेम 3 में था, मतलब फॉर्म थर्ड सेमिस्टर में था। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग का फुल मार्क्स 80 है, लेकिन आप लोगों का पेपर 60 मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आप लोग को फाइनल्स में देना है और 40 मार्क्स आपको कॉलेज में देंगे। मतलब NEP के अंडर 60-40 का रेशियो चलता है। जो 60% मार्क्स है वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और 40 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट, होम असाइनमेंट, फिर आप लोग का जो सेशनल्स होता है, अटेंडेंस का वगैरह वगैरह, जो भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज ने अपना रूल्स बना के रखा है उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो देखो पहला जो है 1 मार्क का 10 क्वेश्चन आया था आप लोग के 2023 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। जो पहला क्वेश्चन था आप लोग का ये था कि एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज टर्म्ड एज। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सो दैट आप लोग को भी थोड़ा सा होमवर्क मिले कि आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे से ये हो जाएगा, मैं आप लोग को इसका जो सोल्यूशन होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कुछ दिन बाद इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो आप लोग का सेकंड, वो भी फिल इन द ब्लैंक से क्या है आप लोग का, रेम्यूनरेशन पेड टू एन ऑडिटर इज शोन इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अदर एक्सपेंसेस अंडर द मेन हेड। मतलब आप लोग को हेडिंग्स बताना है किस हेड के अंदर ये चीज आता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, राइट द मीनिंग ऑफ राइट शेयर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर एमलगमेशन। मतलब परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है एमलगमेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ ऑप्शन प्राइस रिलेटिंग टू ए स्कीम ऑफ ESOP। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग का एक ट्रू और फॉल्स आया है। क्वेश्चन क्या है आप लोग का, फाइनेंशियल गेन इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एमलगमेशन। ठीक है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। आप लोग सॉल्यूशन जो है आप लोग कमेंट सेक्शन पे भी दे सकते हैं, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बेनिफिट मिल सके। ठीक है, वीडियो आगे चलता रहेगा। आप लोग को बीच में एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो वीडियो है या फिर लेक्चर से या फिर नोट से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे ऑलरेडी मैंने दे दिया है। आप लोग का PPM प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फिर आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, उसका ऑलमोस्ट 90% नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है। फिर आप लोग का ट्रेड इन कॉमर्स, फिर आप लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स, सब चीज़ का नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है आप लोग का। इवन आप लोग का इंग्लिश का नोट्स भी मैंने दिया है वहाँ पे। ठीक है, कलेक्ट करके। ठीक है, इसके बाद देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि टैक्स पेएबल ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अदर पेएबल्स अंडर द मेन हेड। सेम इसका भी मेन हेड आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। सब 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ ऑल डिवेंचर्स द बैलेंस इन द सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। मतलब फिल इन द ब्लैंक से आपको बताना है कि ये कौन से अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा। फिर देखो ये इजी क्वेश्चन की क्या है, AS 17 डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन।
ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 2 मार्क का क्वेश्चन आप लोग का, टोटल 5 क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था, FIUGP के पहले क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे। ये बात मैंने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे लर्नर्स को भी बताया है कि आप लोग को जैसे मिलता है कि 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, उसमें से आप लोग को सिर्फ 5 लिखना है, तो ये आप देख सकते हो रियलिटी चेक कि सिर्फ 5 क्वेश्चन, डायरेक्टली 5 क्वेश्चन ही दिया है और आपको सब क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है 2 मार्क का, व्हाट आर दी 2 एडवांटेजेस ऑफ एमलगेमेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है किस चीज का, डिवेंचर का। आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है, बस वीडियो को देखने से नहीं होगा, आप लोग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही साथ आप लोग को इस चीज का नोट भी बनाते रहना है, मतलब नोट डाउन करते जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करके ये निकाला है, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी दिखाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी आप लोग के दोस्त हैं उन तक आप लोग को पहुंचाना है ये वीडियो, सो दैट सब स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो, ठीक है। मैं एक ही पॉलिसी पे बिलीव करता हूँ कि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, स्टेट द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स, मतलब मीनिंग बताना है किस चीज का, इशू ऑफ बोनस शेयर्स का, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है ये चीज का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी, ठीक है। इसके बाद देखो 5 मार्क का डायरेक्टली 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बीच में और भी मिलेगा आप लोग को। देखो पहला क्या है आप लोग का, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ESOP, ठीक है। इसके साथ और क्या दिया गया है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट इशू, ठीक है। बीच में आप लोग को और एक चीज बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस है, हो सकता है कुछ पार्ट आप लोग के सिलेबस में ना हो, तो आप लोग को वो चीज पढ़ना नहीं है। जो आप लोग के सिलेबस के अंडर ये सब क्वेश्चंस है, आप लोग को वही पढ़ना है। FIUGP के अंडर अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको पहले आपको अपने साइड में आपका सिलेबस देखना है, ठीक है। ये जो चीज है इसके ऊपर मैं आप लोग को एक चीज अटैच कर रहा हूँ, देखो ये जो चीज है ये आप लोग का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सिलेबस है। इसके बेसिस पे आप लोग को आपके नोट्स को या फिर आपके जो क्वेश्चन बेस करवा रहा हूँ आपको इसको नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आप लोग का ये क्वेश्चन आया है, द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ कामरूप टी लिमिटेड एज ऑन 31/03/2017, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह, कैरेज इनवर्ड, डिविडेंड रिसीव, सैलरीज वगैरह है। इससे आप लोग को क्या निकालना है या फिर क्या बनाना है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आफ्टर कंसिडरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जिसके लिए आप लोग को 5 मार्क दिया जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, ब्रह्मपुत्र लिमिटेड हैविंग ए पेड ऑफ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख डिवाइडेड इनटू 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैज ए रिजर्व ऑफ ₹4,25,000, ठीक है। इससे आप लोग को क्या निकालना है, देखो द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर बोनस आउट ऑफ द रिजर्व एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स ऑफ ₹10 each as fully paid up to the existing shareholders in the ratio of 1 bonus share for every 5 shares held in the company। इससे आप लोग को क्या निकालना है, calculate the amount of bonus to be declared and show the journal entries in the books of the company, ठीक है। आप लोग को बोनस कितना डिक्लेयर किया है वो कैलकुलेट करना है और आपको साथ ही साथ आपको जर्नल एंट्रीज भी देना है, ठीक है। उसके बाद देखो डायरेक्टली थ्योरी पूछा गया है, क्या पूछा गया आप लोग देखो, राइट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस बिटवीन एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड एमलगेमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जब हम लोग भी बीकॉम मैंने दिया था ये क्वेश्चन हमेशा आया गया है हम लोग के टाइम में भी, और आप लोग के टाइम में भी पूछा जाने का मोस्ट चांसेस है, ठीक है। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ आई नो, बट और कुछ उपाय नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत सामने है, तो हम लोग को भी बहुत फास्ट जाना पड़ेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 मार्क के लिए, राइट ए नोट ऑन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, एक शॉर्ट नोट लिखना है आप लोग को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखो और एक सम आया है, यहाँ से आप लोग को क्या निकालना है, मैं डायरेक्टली ये पढ़ नहीं रहा हूँ कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर्स 2015 एंड 2016, यहाँ से आप लोग को ये जो डाटा दिया गया है इसका आप लोग को जर्नल एंट्रीज देना है, ठीक है। आप लोग अपने सिलेबस को कंसिडर करना, फिर आप लोग को ये चीज करना है, ठीक है। देखो लास्ट में क्या है आप लोग का 10 मार्क का 4 क्वेश्चन आया है, यहाँ पे और है कि नहीं हम लोग देखेंगे आगे। पहला क्या बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ NER लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। हम लोग को एक बैलेंस शीट बनाना है इस डाटा से एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये डाटा आप लोग कंसिडर कर सकते हो, देखो मैंने अटैच कर दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट 10 मार्क का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए आप लोग का 10 मार्क था, क्वेश्चन नंबर बी भी आप लोग का 10 मार्क है। देखो क्या है, गणेश ट्रेडर्स लिमिटेड हैज 5 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ये मैं डाटा पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो, इतना टाइम नहीं देना है। इससे आप लोग को क्या करना है, गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द रिजोल्यूशन। आप लोग को जर्नल एंट्रीज देना है किसके बेसिस पे, आप लोग के रिजोल्यूशन के बेसिस पे, रिलेटिंग टू द रिजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखो इसके साथ आप लोग को एक थ्योरी दिया गया है, क्या है आप लोग का, स्टेट द मीनिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स एंड द अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी मेड फॉर द सेम। आपको बायबैक ऑफ शेयर्स का मीनिंग बताना है और साथ ही साथ आपको अकाउंटिंग एंट्रीज बताना है टू बी मेड फॉर द सेम। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज भी क्लियर हो गया होगा। ए बी हो गया हम लोग का, अभी क्या है सी। बी के क्वेश्चन के साथ आप लोग को और दिया गया था और सी के क्वेश्चन के साथ भी आप लोग का और है। पहला क्या है, देखो दोनों ही सम है। पहला हम लोग को क्या करना है, लिमिटेड इशू 5,008% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each, pass journal entries on issue and redemption when the debentures are issued at a premium of 10% and are redeemable at a discount of 10%। ठीक है, उसके बाद क्या है, the debentures are issued at a premium of 5% and are redeemable at a premium of 10%। ठीक है, इसका भी आप लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्रीज देना है आपका इशू और आपका रिडेम्पशन के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो और एक सम दिया गया है, क्या है आप लोग का, Nezon Limited issue 5,009% debenture of ₹100 each at a discount of 10% on 1/4/2016, that is 1st of April 2016। यहाँ से आप लोग को क्या बनाना है, देखो मैं डायरेक्टली नीचे जा रहा हूँ। You are required to pass journal entries on issue of debentures and prepare the loss on issue of debentures account over the period। ठीक है, इसके लिए भी आप लोग को 10 मार्क दिया जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या आया है, शो द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द सेलिंग कंपनी। ठीक है, ये डायरेक्टली 10 मार्क दिया गया है। ठीक है, ये पानी वाला क्वेश्चन है। फिर आप लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। ये 2023 में ये क्वेश्चन पेपर था आप लोग का अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, लेकिन आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, अलग यूनिवर्सिटी के भी देख रहे हो, आप लोग को ये सब टॉपिक करके जाना ही जाना है। अगर आपका सिलेबस के साथ ये क्वेश्चन मैच हो रहा है तो आपको ये करके जाना ही जाना है। ठीक है, आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और ये जो 1 मार्क का जितना भी क्वेश्चन है किसी से सॉल्व हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट क्या होता है कि आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा रहूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर आपस में हेल्प करते रहोगे तो ये हमेशा से ये लर्निंग जर्नी आसान हो जाएगा। अभी तक था आज का वीडियो। अगर आप लोग को दूसरे सब्जेक्ट्स का भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, ऐसे वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए। और इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत शेयर करेंगे, सो दैट हर एक स्टूडेंट जिसको ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऑफ कोर्स आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।